बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। वही बातें होने लगी जो हमने कहा था। मैंने बार बार ये कहा था कि इमरान ख़ान साहब जो हैं, इनकी जो प्लानिटरी कंडीशन है वो बड़ी डिफरेंट है। और यही बात याद रहे कि बुरा ना मनाइएगा, लेकिन जो चार्ट बता रहे हैं हम सिर्फ वही पढ़ रहे हैं। और कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और। तो आज जो बात सबसे ज़्यादा है कंसर्न, जो बात डिस्कस की जा रही है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक बात बताऊं कि आप देखें ये तस्वीर, मैंने वीडियो बनाई थी एक काफ़ी देर पहले और उसमें मैंने लिखा था कि डट के खड़ा है मेरा कप्तान। और सारे लोग तब यही कह रहे थे कि डट के खड़ा है मेरा कप्तान, और कुछ भी हो जाए कप्तान कभी माफ़ी नहीं मांगेगा, कप्तान सच पर खड़ा है, झूठ की बात नहीं करेगा। और हम बात करते थे जो चार्ट पर लिखा है। कल आज़म स्वाति साहब ने एक कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उसने कहा, मैं कुरान पर हाथ रख कर कहता हूँ कि मुझे बानी पीटीआई ने चीफ से मुलाकात का कहा। हम ना सिर्फ चीफ तक गए बल्कि चीफ के उस्तादों तक गए कि किसी भी तरीके से हमारी बात मानी जाए और इमरान खान साहब के लिए कहीं कोई नरमी का गोशा आए। और हर तरफ से सिर्फ इनकार ही हुआ। और पीटीआई का जो बयानिया था वो हमेशा ये था जी कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी से बात करना नहीं चाहते। और ये 2022 के बाद से तब से लेकर अब तक हज़ार दफ़ा बातें करने के लिए तैयार हैं, जिसके एविडेंस एक ये हैं। दूसरा बयानिया बनाया गया अमीन गंडापुर कि जी इन्होंने हम पर सीधी फायरिंग की, और उसने कहा कोई ऐसी सीधी फायर नहीं हुआ। तो मैं बार बार ये कहता हूँ, अपनी आवाम से कहता हूँ कि अल्लाह के बंदो, अपने मुल्क से प्यार करो। ये जो सियासतदानों वाला सारा टोला है, ये सारे अपने मफादात के हैं। अभी इमरान खान साहब पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे ये कहकर जी एग्रीमेंट हो गया। ये अभी बातें हो रही हैं ना कि वो उनको आज़ाद कर दिया जाए, वो निकल जाएंगे, कोई बातें नहीं करेंगे, एग्रीमेंट होगा ही और माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और मैंने बहुत दफ़ा कहा था, मेरा एक दोस्त है वो उसमें यूट्यूब पे वो हमें मैसेजेस भी करते हैं, बार बार ये मैसेज करता है जी कि वो दिन कब आएगा जब ये साहब दवाई लेने जाएंगे। तो मैंने पहले भी कहा था दवाई लेनी जानी पड़ेगी और जाएंगे ही। अब प्लानिटरी कंडीशन देखें चार्ट को कि हम ये कहते कहाँ से हैं। ये हमारा कोई ज़ाती ख्याल नहीं है कि हम अपनी तरफ से ये बात करते हैं। सबसे पहले देखें इमरान खान का चार्ट, सन इन लिब्रा, मर्करी इन लिब्रा, सैटर्न इन लिब्रा, वीनस इन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स इन सेजिटेरियस, जिसका लॉर्ड वहाँ से उठकर 8वें में, सन से 8वें में आकर जुपिटर मून के साथ आकर बैठे, जिसको राहु और केतु की स्क्वायर है। तो इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कि एक ऐसा शख्स जो अपनी बात पर कायम रहे, इसे कहाँ से पढ़ते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, वो ये समझते हैं कि किसी भी आदमी की शख्सियत, उसका करैक्टर, उसकी सोच, उसकी स्ट्रेंथ पढ़ने के लिए असेंडेंट्स पढ़े जाते हैं। और दोनों ही असेंडेंट होते हैं सन और मून। सन और मून दोनों का फासला ही एक दूसरे से 6-8वें का है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान वाज नेवर एवर बीन ए कॉन्फिडेंट पर्सन, ये एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। और अगर उनके मीडिएटर्स देख लें तो वो सब के सभी फंसे हुए हैं। तो जो ये बताते हैं कि साहब कतई तौर पर, ज़हनी तौर पर इस काबिल नहीं हैं, या ये जो बातें करते हैं ये इनकी स्ट्रेंथ वो नहीं है जिनको लेकर हम ये कहें कि कोई आदमी अपने असूलों पर बिल्कुल टिका रहेगा और बाअसूल आदमी है। नो, जब भी आपका सन से मून का फासला 8वें घर का हो जाए तो आदमी हमेशा डरा हुआ और छुपी हुई बातें जो और छुपाने की कोशिश करता है। ये हो गया सन और मून का डिफरेंस। अब तीसरा देखें, एस्ट्रोलॉजी में ये सारे ही लोग जानते हैं कि तीसरा घर जो होता है, इसे कहते हैं
हाउस ऑफ वॉइस बॉक्स, मेमोरी, टॉकिंग आप करते कैसे हैं, क्योंकि महापुरुष कुंडली में एरीज, टॉरस, जेमिनी, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का हाउस है। इनके कम्युनिकेशन का लॉर्ड जुपिटर उठा और उठकर 8वें घर में आकर बैठ गया और मून को साथ देकर स्क्वायर, राहु और केतु की स्क्वायर में आ गया। तो इसका मतलब है कि जो ये बयान खुद देंगे, जो ये कहेंगे, बिल्कुल भी वो ऐसा नहीं होगा जो सच की बुनियादों पर बेस करे, नेगेटिव होगा, झूठ पर मबनी होगा। इसलिए मैंने कहा था, बुरा ना मनाइएगा, कि यूटर्न खान इनका नाम सिर्फ पड़ा ही इसी वजह से कि ये किसी भी एक बात पर नहीं टिक पाते। हॉरोस्कोप ये कहता है और ना टिक सकेंगे। अब ये दो इतने बड़े बयानिए हैं जो बनाए और आखिर में आकर बयानिए खुल गए। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये जो अप्रैल का महीना होगा ये इमरान खान के लिए ज़िल्लत, रुसवाई का महीना तो होगा ही, और पार्टी के लोग अभी इनको और भी छोड़कर जाएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस ख़ास महीने इन बयान देने की वजह से इन लोगों को पार्टी छोड़नी पड़े और भी लोग पार्टी छोड़ें। तो ये अभी अप्रैल चल रहा है, 22 अप्रैल तक इस किस्म की काफ़ी सारी डेवलपमेंट होंगी। तो जिस तरह अप्रैल की डेवलपमेंट होंगी हम आपको बताएंगे। मगर एक मैं बात फिर आपको बताना चाहता हूँ, उन तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ, अपने मुल्क से प्यार करें। मुल्क से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट से प्यार करें, नो, मगर उन तमाम लोगों से जिन्होंने आपको साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पर फंसा कर कमज़ोर किया है, जिनके प्यार, चाहत, मोहब्बत में आप गिरफ्तार होकर अपने मुल्क के ख़िलाफ़ एक्टिविटी करते हैं। मुल्क के बारे में सोचें, पाकिस्तानी रहें, खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।